बारे पे धीरे धीरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शायद हम तक ये बातें आती रहेंगी। प्रशांत टंडन जी, यहां से कैसे देखा जाए चुनाव को? राजीव जी, चुनाव के पहले पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस देश में सेकुलरिज्म की आंधी आने वाली है। इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के सिटिंग एमपीज के टिकट कटेंगे और ये सब सेकुलर पार्टी की तरफ भागेंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो ये होने वाला है। कल देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह और राजनाथ सिंह, इन लोगों की कैंडिडेट को फाइनल करने की स्क्रीनिंग की बैठक चली है लंबी। रात के 2:30 बजे तक 3 बजे तक बैठक चली है और समझा जा रहा है, उसमें जो बातें बाहर आई थोड़ी बहुत, उसमें समझा जा रहा है कि बड़ी संख्या में सिटिंग एमपीज के टिकट कटेंगे। दिल्ली के तो लगभग सभी कटेंगे, शायद ही किसी को रिपीट मिल जाए। अब मसला ये है राजीव जी कि सरकार की जो नाकामियां हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो किसान है, चाहे वो छात्र है, चाहे महिला सुरक्षा का मामला है, चाहे दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न है उसका मामला है, तमाम सारे मामले, इन सब की जो गुस्सा है उसको सिटिंग एमपी की तरफ मोड़ने का एक प्लान है ये कि मोदी साहब सब ठीक है, जो गड़बड़ किया वो तुम्हारे एमपी ने किया। तो नए चेहरों के साथ जो है इसमें ये बीजेपी अब आएगी। उसमें बीच बीच में कुछ जो है जिसको कहते हैं ना गार्निश, ऊपर से हरा धनिया वगैरह डालने का, तो कहीं किसी फिल्म स्टार को दे देंगे, किसी सेलिब्रिटी को दे देंगे। ये भी एक, तो पूरा जो, यानी 10 साल के काम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, जो जो दिखाई दे रहा है। सीटों का तालमेल एनडीए के साथ नहीं है, अभी फाइनल नहीं हो पाया है। एनडीए के अंदर किसको कितनी सीटें मिलेंगी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो एक बीजेपी की जो अभी जो रणनीति सबसे बड़ी जो दिखाई दे रही है मुझे, कि सरकार के खिलाफ गुस्से को सिटिंग एमपी की तरफ मोड़ दो। अब जो जो ये सिटिंग एमपी है, जो जो तैयारी में लगे हुए हैं अभी भी, या लगेंगे, या अभी भी तो वो सिटिंग एमपी की खैर नहीं है। इसमें बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से भी गए हैं। अकेले कांग्रेस के ही 77 एमपी हैं बीजेपी के पास। दूसरे की देखिए, जो विपक्ष की जो जहां तक बात है, विपक्ष की बात को जो रणनीति बनानी है, उनके सामने बहुत स्पष्ट एक मॉडल है, कर्नाटका का मॉडल। और मैं एग्जाम्पल के साथ इसको देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग कई बार आज ये चर्चा कर चुके हैं कि चुनाव में ईवीएम की बात होती है, चुनाव में तमाम और मैनिपुलेशंस की बात होती है। सबसे बड़ा जो मैनिपुलेशन सामने आया है वो वोटर डिलीशन का है। बड़ी संख्या में मतदाताओं को सूची से बाहर रख दो, नाम के आधार पर, एड्रेस के आधार पर, किसी भी आधार पर। अब मैं कर्नाटका का एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे कर्नाटका में लोगों ने काम किया। कांग्रेस पार्टी ने काम किया और कर्नाटका की सिविल सोसाइटी ने काम किया। 2018 में राजीव जी कर्नाटका में मतदान हुआ 70%। मुस्लिम मतदाता का टर्नआउट था कुल 55%। इलेक्टोरल रोल से 27 लाख नाम गायब थे। 27 लाख। वहां पे मुहिम चलाई गई, नाम जोड़े गए। वापिस जब इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ विधानसभा 2023 के बाद के पहले, तो 28 लाख नए नाम जुड़े, 1 लाख ज्यादा।
अब 2023 में, अब इस फिगर को ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूं उस फिगर को कि 2018 के विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक में वोट पड़े 70%, मुस्लिम मतदाता 55%। 2023 के चुनाव में वोट पड़े लगभग 72%, मुस्लिम मतदाता 59%, 69%, 69%। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बढ़ोतरी आई। ये है पेच कि तमाम सारे उन समाज को जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हो, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हो या माइनॉरिटीज हो, उनके नाम उड़ा दो, मोहल्ले के मोहल्ले, खानदान के खानदान उड़ा दो। ये कर्नाटका का मॉडल अगर बाकी राज्यों में भी इम्प्लीमेंट होगा तो बड़ी चुनौती बीजेपी को मिलेगी। ये उनकी दूसरी बड़ी रणनीति है। तीसरी बड़ी सूचना जोड़ देता हूं प्रशांत जी, इसी में एक सूचना, वेस्ट बंगाल में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, अब तो बीजेपी में आप जानते हैं प्रभारी हैं, उन्होंने 17 लाख वोटर्स के नाम काटने और 42 सीटों पर 42 बार में अलग अलग 42 दिनों में वोट करवाने की अपील की है और चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। 17 लाख काट दीजिए, और ये जो किनको काटा जाएगा आप समझ सकते हैं, ये जो आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, और उसके बाद 42 सीटें हैं, हर सीट पे एक एक दिन में वोटिंग करवाइए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने बात शुरू की थी कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि कितने बीएलए वो जोड़ चुके हैं। यही बीएलए ही इसका काट है राजीव जी। वही लोवेस्ट लेवल का एक एजेंट है जो कि इस पे रोक लगा सकता है। जागृति जी हमारे बीच में है और ये जमीन पर रहकर ये काम करती हैं। हम जब पूर्वी उत्तर प्रदेश गए थे तो इनका काम देखा तो मिले भी थे इनसे। तीसरी बड़ी चीज है राजीव जी कि मीडिया का, जो अभी शकील जी ने बताया, 4 बड़े चैनलों के ऊपर बिजली गिरी। अब वो इस पे सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर है। जब भी जजेस को मौका मिलता है वो हेट स्पीच पे आ जाते हैं, तो ये दबाव भी बढ़ेगा। रामदेव के विज्ञापन गायब हो गए, वो भी दूसरा झटका एक बड़ा मिल गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक घोषित हो गए, वो एक झटका है। और जो झारखंड और हिमाचल में हुआ वो झटका है। तो तमाम सारे बिजली के झटके लग चुके हैं राजीव जी, और इसमें अब विपक्ष के पास जो है वो केवल ये कि अपनी कमर कस के स्ट्रेटजी के साथ चुनाव के मैदान में जाए, बीएलएस को अपॉइंट करें, केवल अपॉइंट नहीं करें, उनको ट्रेनिंग भी दें। याद होगा कि कमलनाथ जी कह रहे थे कि जी वो बैटरी जो है फुली चार्ज थी जब ईवीएम की, तो ईवीएम की बैटरी फुली चार्ज थी। वो पूछे उनसे कोई कि आपके पास कितने फॉर्म 19 है। फॉर्म 19 होता है जब पोलिंग खत्म हो जाती है, जब आखिरी व्यक्ति वोट दे देता है मतदाता, उसके बाद कितने वोट पड़े सारे गिनती होती है, बैटरी कितनी चार्ज है, स्विच ऑफ करने के पहले उसकी भी एंट्री होती है राजीव जी, ताकि काउंटिंग सेंटर में जब वो ईवीएम का वो खुलेगा तब उसकी बैटरी देखी जाएगी, मिलाई जाएगी उससे। तो ये बीएलए की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तो इस पे अगर कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां माइक्रो लेवल पे अगर काम करें, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर काम करें, जो कर्नाटका में हुआ, तो रिजल्ट जो है वैसे ही आएंगे जैसी हम लोग चर्चा करते हैं राजीव। पॉलिटिकल पार्टी और सिविल सोसाइटी ने मिलकर ये काम किया। 100 से भी ज्यादा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का एक अम्ब्रेला वहां बना, इडलू कन्नडा के नाम से, यानी वेकअप कर्नाटका के नाम से। ऐसी पहल, ऐसी मुहिम उत्तर भारत में भी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, जो अभी बात पन्ना प्रमुख की आती है, कई बार पन्ना प्रमुख का राजीव जी शोर भी है काफी,
मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि वो कहीं उनका है। कभी कभी वो नैनीताल मसूरी भी चला जाता है कर्नाटक के चुनाव के वक्त, तेलंगाना के चुनाव के वक्त, हिमाचल के चुनाव के वक्त। तो पन्ना प्रमुख भी छुट्टी पे जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल तब तब ये मीडिया पन्ना प्रमुख का की बात नहीं करता। और एक अभी जैसे कल रात भर मीटिंग चली है, कई घंटों, रात के 3 बजे तक, 2:30 बजे तक मीटिंग चली है टिकट के नाम फाइनल करने की, बीजेपी की स्क्रीनिंग कमेटी की। अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग कोई चलती है तो सूत्रों के हवाले से कई दिन तक सूत्र का खेल चलता है ये बीजेपी मीडिया में। यानी कर्नाटक की, वो हिमाचल की सरकार में फाइनेंस बिल पास हो गया, स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया 6 MLA को, लेकिन सरकार वहां अभी भी उस मीडिया में विधानसभा एडजर्न हो चुकी है अनिश्चितकाल के लिए, लेकिन सरकार वहां गिर रही है अभी भी सूत्रों के हवाले से। लेकिन वो सूत्र रात में नहीं काम कर रहे थे जब वो कल बैठक चल रही थी कि सूत्रों के हवाले से क्या मीनाक्षी लेखी का टिकट बच रहा है, सूत्रों के हवाले से क्या मनोज तिवारी का टिकट बच रहा है, सूत्रों के हवाले से किसके किसके, निरहुआ का टिकट बच रहा है क्या, जहां से जागृति जी के करीब। तो सूत्रों के हवाले से हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि वहां से उधर से क्या आ रहा है। तो सूत्रों के हवाले से ये सब चीजें भी आनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी संदेश खली की बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में जाकर, अच्छी बात है, करनी चाहिए। मणिपुर की बात भी करनी चाहिए थी। विपक्ष से पूछ रहे, विपक्ष तो पूछ रहा है। तो लेकिन जो सवाल आपका बहुत अहम है राजीव जी, और उसका एक सीधा सा जवाब ये है कि जहां से बीजेपी को या एनडीए को एज है, जहां इनको नुकसान की भरपाई जहां से होनी है, यानी वो 50-55 सीटें जो इनके लिए जिसको कहें कि लाइफ सेविंग हो सकता है, वो सीटों पे आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं। चाहे वो झारखंड है, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी तो तमाम जगह पे अभी सरकारें हैं। तो वो सरकार जहां पे है वहां पे ये काम ज्यादा बढ़िया तरीके से हो सकता है कि इलेक्टोरल रोल से नाम कम से कम उड़े और अधिकांश लोग जो है वो पोलिंग बूथ, ये काम अगर हो जाता है और बीएलए जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो वेल ट्रेन बीएलए अगर अपॉइंट हो जाता है तो विपक्ष का समझिए कि मोर देन 50% काम हो जाएगा। ये मीडिया अपना काम करता रहेगा उसके बाद भी। और मोदी जी के बस में अभी बहुत चीजें नहीं है। किसान समर्थक रेहाना मुकेश अंबानी की मेहमान है, वहां गा रही हैं वो। तो ये सब भी हो रहा है इस देश में, सांस्कृतिक कार्यक्रम राजीव जी। बहुत सारा सामान। रेहाना, आप जानते हैं दोस्तों, रेहाना का जिक्र यहाँ इसलिए